हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। तो देखिए, एजुकेशन हम सभी की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये हम सभी जानते हैं। देखिए, हमारे मम्मी पापा भी बोलते हैं, टीचर्स भी बोलते रहते हैं, पढ़ो, लाइफ में कुछ करो। जाहिर सी बात है, आगे बढ़ने और करने और हमें सभी कुछ की चीज़ों की नॉलेज जो है शिक्षा से प्राप्त होती है। तो शिक्षा सभी के डेवलपमेंट के लिए, हमारे परिवार के, हमारे समाज के, हमारे देश के सभी के डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एजुकेशन जब फ्री मिल रही है तब तो क्या कहने भाई। तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री एजुकेशन दे रहा है, टीचर्स आपको इतने एफर्ट्स के साथ पढ़ा रहे हैं, कंटेंट आपको एकदम हाई क्वालिटी मिल रहा है, तो फिर क्या बात है। इसको लीजिए और लाभ उठाइए, क्योंकि फ्री एजुकेशन इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ और वो भी फ्री। अगर आप फ़ायदा नहीं उठाओगे तो कोई मतलब नहीं है। तो इसका फ़ायदा उठाइए और अपनी पढ़ाई को आसान बनाते हुए चलिए, ताकि इससे आपका भविष्य बन सके। तो आते हैं आज के हम वीडियो पे। आज का हमारा वीडियो है क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए। क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव की हमारी बुक है अंतरा भाग 2। इसका काव्य खंड है, इसका अध्याय है 9। इस पाठ का नाम तो पद है, लेकिन ये लिखित है विद्यापति जी द्वारा, तो इसीलिए हमने यहाँ पर दे दिया विद्यापति के पद। भाई नाम तो सिर्फ पद है, लेकिन हमने दे दिया विद्यापति, क्योंकि पद, इससे पहले हमारा भरत राम का प्रेम और उसमें भी पद आए हैं, तो पद से आप कंफ्यूज नहीं होइए, इसलिए हमने इस चैप्टर का नाम विद्यापति के पद कर दिया है। तो अब आप यहाँ क्या करेंगे, तो देखिए, जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि हम MCQs लेकर आए हैं। इस चैप्टर का हम लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन आपको पूरा वर्ड टू वर्ड जो है अर्थ समझा चुके हैं, इनकी व्याख्याएं करा चुके हैं, NCERT सॉल्यूशन करा दिया है, वन शॉट रिवीजन करा दिया है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हमने जैसे बताया, आप देख भी रहे हैं, हम MCQs कराएंगे। MCQ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं। भाई हमारे टेस्ट हो, आपके इंटरनल टेस्ट हो, बोर्ड एग्ज़ाम हो, इन सभी में पूछे जा रहे हैं, तो इनको करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब MCQs दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो जैसे हमारा ये काव्य खंड का है, तो जाहिर सी बात है ये काव्यांश आधारित आएगा, यानी कि एक पद दे दिया जाएगा और उसको आधारित हमारे उसके ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे। अब जब अगर हमको पद का अर्थ नहीं पता होगा तो हम आंसर नहीं कर पाएंगे ना। तो इसीलिए पद को अच्छी तरह पढ़ने के लिए आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना ज़रूरी है। आप उसको अच्छे से देख लो तो पूरा, अगर एक बार हम एक्सप्लेनेशन समझ जाएँ तो कहीं से कुछ भी पूछ लिया जाए तो हमारे लिए दिक्कत नहीं आएगी। तो अब यहाँ पर हम दोनों तरीके से करेंगे, पद आधारित यानी काव्यांश आधारित प्रश्नोत्तर भी रहेंगे और संपूर्ण पाठ आधारित भी रहेंगे, यानी कि पूरा पाठ, जिसमें आपके कवि परिचय, उनकी काव्यगत विशेषताएं, पाठ प्रवेश, यहाँ तक कि आपके जो पद हैं, उनके अर्थ हैं, उनके आश्रय हैं, उनके तात्पर्य हैं, सभी कुछ आपसे पूछा जा सकता है। तो बहुत सावधानी के साथ पूरा चैप्टर पढ़िएगा, तब आप MCQs या आप कोई भी क्वेश्चन होगा तभी आप डिटेल से उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बता दें, विद्यापति जी जो हैं शिव सिंह जी के यहाँ के दरबार में थे। उनकी पत्नी का नाम था लाखिमा। तो इसका आपको उल्लेख लास्ट पद में मिला था। ठीक है, हमने जो 3 पद पढ़े थे, उन 3 पद में वो लास्ट पद में। अब उसमें एक ये प्रश्न था, एक ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है ना कि शिव सिंह को का उल्लेख उन्होंने क्यों किया है। भाई इन पद में जब वो कृष्ण और राधा के वियोग के बारे में, मतलब राधा यहाँ वियोग से बहुत तड़प रही हैं, इस चीज़ का वर्णन तीनों पद में किया गया। तो शिव सिंह का उल्लेख क्यों किया गया? शिव सिंह का उल्लेख इसलिए किया गया क्योंकि उनकी ख्याति हो, उनके बारे में सबको पता चले, इसलिए जो है उनके बारे में यहाँ पर उल्लेख है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला काव्यांश जो हमारे पास में आया है वो है, के पतिया लाए जात रे मोरा प्रियतम पास, हिये नहीं सह असह दुख रे भेल साओन मास, एक सिर भवन पिया बिनु रे मोही रहलो ना जाए, सखी अनकर दुख दारू रे जग के पतियाए, मोर मन हरिहर लय गए गेल रे अपनो मन गेल, गोकुल तेजी मधुपुर बसे रे कन अपसज लेल, विद्यापति कवि गावल रे धनी धरू मन आस, आओ तो तोर मन भावत रे एही कार्तिक मास। तो अब यहाँ इस पद में क्या बोल रहे हैं विद्यापति जी? क्या हुआ, श्री कृष्ण जी गोकुल छोड़कर चले गए मथुरा। यहाँ पे दिया है ना मधुपुर बस, मतलब मधुपुर का मतलब है मथुरा। वो जाकर मथुरा बस गए।
अब यहाँ पर राधा क्या कह रही है, राधा कह रही है अपनी सखी से, अब श्री कृष्ण तो है नहीं, वो वियोग में तड़प रही हैं, भाई श्री कृष्ण पास नहीं है तो वियोग तो होगा। तो अपनी सखी से क्या बोलती हैं कि कोई ऐसा नहीं है जो जाकर मेरे प्रेम का जो संदेश है, मेरी जो तकलीफ है, जाकर संदेश जो है ले जाकर वो कृष्ण को दे आए जाकर। इस सावन मास में, सावन का मास होता है ना, बारिश होती है, मौसम बहुत सुहाना होता है, सावन मास को प्रेम मास भी बोला जाता है क्योंकि इसमें जो प्रेमाग्नि होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर बताया गया कि सावन मास में जो है उनके बगैर हमसे नहीं रहा जा रहा है, अब ये भवन में हम अकेले नहीं रह पाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये जो दुख है अब हमसे सहा नहीं जा रहा है। तो अब आखिरी उसमें आप बोलते हैं ना, विद्यापति कवि गाओर ले धनी धरो आश्रित, तो वो यहाँ पर विद्यापति आखिरी लाइनों में क्या बोलते हैं राधा से कि अब तुम थोड़ा सा धीरज धरो, जहां तक होगा श्री कृष्ण कार्तिक मास तक चले आएंगे। अब ये सावन मास चला था, सावन मास उनसे सहा नहीं जा रहा था, तो कह रहे कार्तिक मास तक जो है वो श्री कृष्ण वापस आ जाएंगे। अब इस पे आधारित प्रश्न क्या है, राधा किस महीने में कृष्ण के वियोग की पीड़ा को सहने में असमर्थ है? कौन सा महीना था? सावन, फागुन, आषाढ़ या पूस? तो वो था सावन मास। नेक्स्ट है, अपने किस कृत्य को राधा अपयश का भागी बनना मानती हैं? किस कृत्य को बोलती हैं? गोकुल जाकर बसना, कृष्ण की यादों में रहना, किसी के वार्तालाप ना करना, मथुरा जाकर कृष्ण से मिलना। तो उन्होंने बोला था ना, भाई मेरा संदेश को लेके जा नहीं रहा, हम अपना दुख नहीं बोल पा रहे। तो अब क्या है कि अगर हम जाकर मथुरा जाकर कृष्ण से मिलना चाहें तो बस तो नहीं सकते, कृष्ण से मिलेंगे तो ये चारों तरफ जो है मेरी जगहसाई होगी। भाई एक लड़की, भाई उस समय भी समाज था, तो भाई एक लड़की जाकर जो है अपने प्रियतम से दूसरी जगह जाकर मिले तो ये क्या होगा, एक अपयश का कारण बनेगा। किसके बिना भवन में अकेले रहना असंभव नहीं है? किसके बिना हम नहीं रह पा रहे भवन में? प्रियतम, सखियां, सेविकाएं या माता। तो किसके बगैर वो नहीं रह पा रही हैं? वो है प्रियतम। प्रियता के बिना अब इस भवन में उनसे अकेला नहीं रहा जा रहा है। राधा का मन अपने साथ कौन ले गया है? गोपियां, उद्धव, कृष्ण या कवि? तो उनका मन कौन लेकर गया है? वो है कृष्ण। कवि नायिका को कृष्ण के किस मास तक वापस आने की सांत्वना दे रहे हैं? कौन से मास तक? भादो, पूस, सावन या कार्तिक? तो विद्यापति जी ने क्या बोला है, श्री कृष्ण जो है वो कार्तिक मास तक वापस आ जाएंगे। अब अगला काव्यांश है हमारे पास में, सखी है पूछसी अनुभव मोर, सेह पियाती अनुराग बखानी, तिल तिल नूतन होए, जन्म अवधि हम रूप निहारा, नयन न तृप्ति भेल, सोहे मधुर बोल सवानी, सुनत पुनित पथ सरस न गेल, कत मधु जामिनी रसभ गायली न बूझल, कैसन केली, लाख लाख जुग हिये हिरे, लाखन तोई हिये ए जरिन न गेल, करत विदगद जन रस अनुमोदे, अनुभव काहू ना पेख, विद्यापति कहे प्राण जुआई ते, लाखों ना मिलियत एक। तो अब इस काव्यांश में क्या हो रहा है, अब सखी हैं और राधा हैं तो उनमें बात हो रही है। तो सखी जो है राधा से बोलती हैं, पूछती हैं आपके प्यार का अनुभव कैसा रहा है। तो उन्होंने बोला कि मैं इतने समय से जो है श्री कृष्ण के साथ थी मगर मेरे को कभी तृप्ति नहीं हुई, मतलब मैं इतने दिनों से कृष्ण को देखती आ रही थी मगर मेरे नैन अभी भी उनको देखने से तृप्त नहीं हुए और अभी भी मेरे नैन उन्हीं को खोजते रहते हैं। मैं इतने टाइम से उनकी, मतलब बहुत समय से मैं उनकी बोली को सुनती आ रही हूँ लेकिन मेरे कान अभी भी उनकी बोली को सुनने के लिए तरस रहे हैं। मतलब मेरा प्यार क्या है जो वो नित नित नए रूप धारण करता है, इसलिए मेरा अभी मेरे प्यार से किसी भी तरह की तृप्ति नहीं हुई है। मैं अभी भी अपने प्यार को पाना चाहती हूँ, मतलब डेली जो है कुछ नया नया जो है देखने में मिलता है। तो विद्यापति जी कहते हैं कि भाई ऐसे बहुत ही लोग ऐसे होते हैं जो प्यार से तृप्त हो जाएं। मतलब जहां आपकी प्यार से तृप्ति हुई तो समझ लीजिए आपका प्यार वहां खत्म हो गया। तो प्यार की तृप्ति नहीं होनी चाहिए, आप हमेशा अतृप्त रहना चाहिए प्यार से। क्यों? क्योंकि प्यार हमारे, जब हम सच्चा प्यार करते हैं तो हमेशा अपने प्यार में हम कुछ ना कुछ नया देखते रहेंगे। आपको जहाँ प्यार से बोरियत होगी या तृप्ति होगी तो समझ लीजिए कि वो प्यार नहीं है। फिर
सच्चा प्यार मतलब अतृप्त प्यार होता है, वो कभी पूरा हो ही नहीं सकता। आप कभी भी अपने प्रियतम से बात करने, उनसे बैठने बोलने में, उनके साथ में कभी बोरियत महसूस करेंगे नहीं। तो जैसा कि यहाँ राधा के साथ हो रहा है। अब क्या है, कृष्ण के प्रेम की पूर्णता को कौन प्राप्त कर चुका है? तो उन्होंने बोला गोपियां राधा, राधा की सखियां, इनमें से कोई नहीं। तो किसने प्राप्त किया है? वो है इनमें से किसी ने प्राप्त नहीं किया। क्योंकि क्यों नहीं पूर्ण नहीं हुआ? क्योंकि अभी भी वो अतृप्त हैं, कोई है ही नहीं, तृप्ति नहीं उसमें हुआ। तो इसलिए अगर यहाँ पर तो कृष्ण के प्रेम की अपूर्णता को कौन प्राप्त किया, तो वहां पे हम राधा का नाम लेते हैं, लेकिन यहाँ पूर्णता किसी को प्राप्त नहीं है, इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन है इनमें से किसी ने भी प्राप्त नहीं किया है। काव्यांश के आधार पर बताइए कि प्रेम कैसी वस्तु है, देखने की, सुनने की, अनुभव की या स्पर्श की? तो प्रेम जो है वो क्या है? अनुभव। अनुभव मतलब हम उसको फील कर सकते हैं। प्यार क्या होता है? हम उसको सिर्फ दिल में फील करते हैं ना, तो हम सिर्फ उसको फील कर सकते हैं। नायिका के हृदय से किसके प्रति प्रेम की भावना का शमन नहीं हुआ है? कौन है जिसकी नायिका के हृदय से जिसका प्यार कभी हटा ही नहीं है? मातृभूमि के प्रति, कृष्ण के प्रति, स्वयं के प्रति या सखियों के प्रति? तो वो है जो है कृष्ण के प्रति उनका प्यार कभी भी जो उसका मिटा नहीं है। मतलब ये नहीं कि वो दूर चले गए तो इनका प्यार कम हो गया, वो दूर चले गए तो इनके प्यार की व्यग्रता और ज्यादा बढ़ गई है, वो और चाहने लगी हैं कृष्ण को। सखियां नायिका से किस विषय में पूछ रही हैं? प्रेम के अनुभव के विषय में, विरह के क्षणों के विषय में, वियोग की अवस्था के विषय में, नायक के विषय में? तो वो क्या पूछ रही हैं? वो पूछ रही हैं प्रेम के अनुभव की, कि मतलब तुम इतने समय से कृष्ण के प्रेम में थी, तो तुम्हारा अनुभव अभी तक क्या रहा है, ये चीज वो पूछ रही हैं। नायिका को प्रेम का स्वरूप कैसा लगता है? एक समान, प्रतिपल नवीन, कटु या नीरस? तो नायिका अर्थात राधा को प्रेम का स्वरूप कैसा लग रहा है? प्रतिपल नया, हमेशा नवे। तो क्या होगा? प्रतिपल नवीन। नेक्स्ट आते तीसरा, कुसुमति कानन हेरि कमल मुखी, मूदी रहे दुई नयान। कोकिल करलव मधुकर धुनि सुनी, कर देहि झापन कान। माधव सुन सुन वचन हमारा, तुए गुण सुंदरी अति भेल दूबरी। गुनि गुनि प्रेम तुहारा। धरनी धरी धरिन कत बेरी बजई, पुनी तही उठिना पाक। कातर दिसी ई कहीं चौदस हेरी हेरी, नयन गए जलधारा। तोहरा विरह दिन छन छन तनु छिन, चौदसी चांद समाना। भय विद्यापति से भई नरपति, लखई मोदी रमाना। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? ये हमारे बुक का आखिरी वाला पद था ना, ये वही ले दिया। तो इस पद में उन्होंने क्या बता रहे हैं? अब सखी जो हैं वो श्री कृष्ण से मिलने गई, राधा तो नहीं जा पाई, अब श्री कृष्ण से मिलने गई। अब वहां पे राधा की अवस्था का बखान वो श्री कृष्ण के सामने कर रही हैं। कहती हैं कि चारों तरफ फूल खिलते हैं, बहुत ही अच्छा वातावरण होता है, तो जो है राधा अपने आंखों को बंद कर लेती है। जब उन फूलों पे मधुप और भौरे गुनगुनाते हैं, तो उनकी कोयल और भौरे गुनगुनाते हैं, तो उनकी आवाज़ को वो नहीं सुनना चाहती, अपने कानों को तुरंत बंद कर लेती हैं। क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें, मतलब ये दृश्य और ये आवाज़ उनके अंदर की प्रेमाग्नि को बढ़ा देती हैं और वो बहुत ज़्यादा विचलित हो जाती हैं। आपके प्रेम के कारण वो दिन पे दिन जो है वो दुबली होती जा रही है। वो एक तो वो इतनी दुबली हो गई है कि अगर वो धरती पर बैठ जाएं तो दोबारा उठ नहीं पाती हैं। जैसे 14 का चांद जो है दिन पर दिन जो है क्षीण होता रहता है, घटता जाता है, उसी तरीके से जो है उनका शरीर भी आपकी प्रेम के कारण, आपके प्रेम के वियोग के कारण दिन पे दिन घटता चला जा रहा है। तो विद्यापति जी कहते हैं कि शिव सिंह जो है इस विरह की अग्नि को जानते हैं, इसीलिए वो अपने प्रेम लाखी माधवी के साथ में ही रहते हैं। ये पद था हमारा। अब इसमें क्या है? प्रस्तुत पद में किसका वर्णन किया गया है? संयोग सुख का, कृष्ण गोपी प्रेम का, विरह वेदना का या कृष्ण लीला का? तो यहाँ क्या बताया जा रहा है? वो है विरह वेदना का। सखी जो है वो राधा की विरह वेदना को कृष्ण के सामने व्यक्त कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा के मुख की उपमा किससे की गई है? तो जो हमने काव्यांश पढ़ा था उसमें पहली लाइन में था, क्या था? कमल मुखी, अर्थात क्या था? कमल से उनके मुख की तुलना की गई है। तो सरोवर से, चांद से, दर्पण से, कमल से, तो सही हमारा क्या होगा? कमल से जो है उनके मुख की तुलना की गई है।
नेक्स्ट है पुष्पित बागों को देखकर राधा की क्या प्रतिक्रिया होती है। यानी कि बाग जब पुष्पों से भर जाते हैं, फूलों से भर जाते हैं, तो जैसे ही वो उसको देखती हैं उसके बाद उनकी क्या होती दशा, प्रसन्नता से झूमने लगती हैं, पुष्प तोड़ने लगती हैं, पुष्प निहारने लगती हैं, आंखें बंद कर लेती हैं। तो क्या करती हैं, वो तुरंत ही आंखें बंद कर लेती हैं। कोयल और भंवरों की आवाज सुनकर राधा क्या करती हैं। जब कोयल और भंवरे जब कूकने लगती है, कोयल और भंवरे फूलों के ऊपर मंडराने लगते हैं, तो उनकी आवाज के सुनकर क्या करती हैं, वो कान बंद कर लेती हैं, मधुर स्वर में गाती हैं, रोने लगती हैं या चुपचाप सुनती हैं। तो वो क्या करती हैं, झट से अपने कानों में उंगली डाल देती हैं, अर्थात अपने कान को बंद कर देती हैं। कोयल की मधुर वाणी व भंवरों के कलरव को सुनकर राधा को किस भाव की अनुभूति होती है। यानी कि जब कोयल की आवाज और भंवरों का जब आवाज उनकी सुनाई देती है तो उनको कौन सा भाव उत्पन्न होता है, दुख, सुख, क्रोध या ग्लानि। तो उनको क्या तकलीफ होती है, उनको दुख होता है, क्योंकि ये इतना अच्छा मौसम, इतना अच्छा दृश्य है, इतनी अच्छी आवाजें हैं और उनका प्रियतम उनके पास में नहीं है। तो ये क्या है, उनके दुख का कारण बन जाती है। इसलिए ना वो उस दृश्य को देखना चाहती हैं और ना ही उन आवाजों को वो सुनना चाहती हैं। अब आखिरी है, माधव सुन सुन वचन हमार, तुए गुण सुंदरी अति भेल दुबारे। गुन गुन प्रेम तुम्हारा, धरी धरती कत बेई बसारा। पुनित है उन्हें न पाए, कातर दिठिकारी 14 हेरी हेरी, नयन गए जलधारा। तोह बिहर दिन छन छन तनु छिन, 14 चांद समाना। भई विद्यापति सभी सिंह प्रति लाखी माँ देह समाना। मतलब वही पद जो अभी हमने पढ़ा था कि जब जो है सखी राधा के बारे में जो है श्री कृष्ण को बता रही होती है, ये वही पद है। तो क्या है इसमें देखते हैं, राधा किस दृष्टि से कृष्ण को ढूंढ रही हैं, हास, उपेक्षा, प्रेम या क्रोध। तो उनकी दृष्टि कैसी है, वो है प्रेम भरी दृष्टि से कृष्ण को ढूंढ रही हैं। कृष्ण के वियोग में राधा की शारीरिक अवस्था कैसी हो गई है, पूर्णिमा के चांद के समान, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के चांद के समान, अमावस्या के चांद के समान या चांद की चांदनी के समान। तो उनके शरीर की स्थिति हो गई है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के चांद के समान, क्योंकि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का जो चांद होता है उसके बाद वो धीरे 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 घटना शुरू हो जाता है, हर दिन के साथ वो घटता चला जाता है। उसी तरह उनकी शारीरिक अवस्था क्या है, वो दिन पे दिन क्षीण होती चली जा रही, यानी कि अर्थात वो कमजोर होती चली जा रही हैं। अंतिम पंक्ति में कवि ने अपने आश्रयदाता शिवसिंह का उल्लेख क्यों किया है। देखिए हमने स्टार्टिंग बताया था ना, उनके आश्रयदाता अर्थात वो जिनके दरबार में थे, शिवसिंह के दरबार में थे ना, तो उनका उल्लेख आखिर करने की यहाँ तात्पर्य क्या था, क्योंकि ये राधा कृष्ण के वियोग का वर्णन था, तो क्यों यहाँ पर उन्होंने शिवसिंह का उल्लेख किया। उनकी प्रसिद्धि के लिए, राधा के सहायक बनने के लिए, राधा और शिवसिंह की अवस्था में समानता दर्शाने के लिए, या राधा की स्थिति से अवगत कराने के लिए। तो इसका एकमात्र कारण क्या था, वो शिवसिंह की प्रसिद्धि चाहते थे, उनसे उनके दरबार में रहकर वो बहुत खुश थे, तो इसीलिए अपने पदों में उनका नाम ले रहे थे, क्योंकि जब भी आगे अब कब के लिखे गए, और देखिए अभी हम पढ़ रहे हैं तो शिवसिंह के बारे में हम जान रहे हैं ना, तो उनकी प्रसिद्धि होती रहे इसलिए उन्होंने इसका उल्लेख किया था। राधा की व्यग्रता और अधिक कब बढ़ जाती है, मतलब जब वो और ज्यादा व्याकुल किस स्थिति में हो जाती हैं, कृष्ण का गुणगान करते समय, कृष्ण के रूप सौंदर्य का स्मरण करते समय, कृष्ण की सुंदरता का बखान करते समय, या उपरोक्त सभी। तो उनकी व्यग्रता कब बढ़ती है, जब ये सभी होती है, मतलब कोई भी कृष्ण के बारे में अगर बात करता है किसी भी तरह की, तो उनकी व्यग्रता बढ़ जाती है। कृष्ण के विरह के परिणाम स्वरूप राधा कैसी हो गई हैं, अत्यंत कमजोर, प्रसन्नचित्त, क्रोधित या भयभीत। तो कैसी हो गई हैं, वो अत्यंत कमजोर हो गई हैं। अब इस प्रश्न के साथ हमारे क्या थे, काव्यांश आधारित प्रश्न खत्म होते हैं। अब हमारे पास आ रहे हैं संपूर्ण पाठ आधारित, यानी कि पूरे पाठ पे आधारित हमारे प्रश्न आएंगे। क्या दिया है, इस पद के कवि का नाम बताइए। जो हम लोग पद पढ़ रहे हैं इसके कवि कौन है, तुलसीदास, कबीरदास, विद्यापति या केशवदास। तो इसके कवि हैं विद्यापति जी। नेक्स्ट है, लाख लाख में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है। लाख लाख में कौन से अलंकार, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए एक ही शब्द है जिसे दो बार इस्तेमाल किया गया है और दोनों बार उसका अर्थ सेम है, तो इसलिए यहां पर क्या होगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। नेक्स्ट है, विद्यापति किस मास में नायक के लौटने का अनुभव जताते हैं, अनुमान जताते हैं कि उनको कब लग रहा है, किस मास में जो है कृष्ण वापस आ जाएंगे, अगहन मास में, पौष मास में, कार्तिक मास में या फागुन मास में। तो उनके वापस आने का महीना कौन सा है, वो है कार्तिक मास।
राधा के मन को अपने साथ कौन ले गया है? माधव, कृष्ण, बलराम या मेरे स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर जो सही है वो है, कौन ले गया है? कृष्ण लेकर गए हैं। नेक्स्ट है, राधा ने प्रेम की क्या विशेषता बताई है? प्रेम एक पवित्र बंधन है। प्रेम में दो इंसान का मिलन होता है। प्रेम प्रतिपल नया होता रहता है, या उपरोक्त सभी। तो राधा ने क्या विशेषता बताई है? वो है प्रेम प्रतिपल नया रूप धारण करता है। आप जिससे प्रेम करते हो उसके साथ हमेशा रहोगे, लेकिन जब भी उसे हर बार देखोगे, बात करोगे, तो उसमें कुछ ना कुछ नवीनता दिखाई देगी। प्रियतमा के दुख का क्या कारण है? प्रियतमा यानी कि हमारी राधा के दुख का कारण क्या है? युद्ध में हार जाना, प्रियतम से दूर चले जाना, सखी से झगड़ा या उपरोक्त सभी। तो उनके दुख का एक कारण क्या था? वो था उनके प्रियतम का दूर चले जाना। भाई श्री कृष्ण गोकुल में थे, राधा के साथ रासलीला कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ? वो फिर चले जाते हैं, मथुरा जाकर बस जाते हैं, उनका प्रियतम उनसे दूर हो जाता है, और यही उनकी प्रियतमा अर्थात राधा के लिए सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। नेक्स्ट है, नायिका अपने कानों पर हाथ रखकर किसकी ध्वनि को ना सुनने का प्रयास करती है? किसकी ध्वनि वो नहीं सुनना चाहती? कौवे की आवाज को, कोयल और भौरों के कलरव को, मेढक की टरटर को, या इनमें से कोई नहीं? तो वो किसकी आवाज को नहीं सुनना चाहती? वो है कोयल और भौरों के कलरव को। कृष्ण गोकुल को छोड़कर कहाँ चले गए हैं? मथुरा, आगरा, अपनी नानी के घर या वृंदावन? तो कहाँ गए हैं? वो गए हैं मथुरा। कवि विद्यापति का जन्म मधुबनी बिहार के किस गांव में हुआ था? देखिए, मधुबनी बिहार में हुआ था, मगर किस गांव में हुआ था? दोरमा गांव में, 70 कटरैया में, बिस्पी गांव में, या नोकचा गांव में? तो उनका जो जन्म हुआ था वो था बिस्पी गांव में। नायिका अपने नायक के पास क्या भेजना चाह रही हैं? पत्र, व्हाट्सएप मैसेज, गाजर का हलवा, अपने दर्द का बखान? तो राधा भाई उस समय व्हाट्सएप तो जाहिर सी बात है नहीं चलाएंगी, गाजर का हलवा और अपने दर्द का बखान तो भेज सकती है, लेकिन एक्चुअल वो हमने काव्यांश में क्या पढ़ा था, वो क्या भेजना चाहती हैं? वो भेजना चाहती हैं पत्र। तभी तो बोली कोई ऐसा नहीं है जो जाकर मेरा संदेश कृष्ण को दे आए। विद्यापति का जन्म और मृत्यु का सही विकल्प, यानी कि हमारे पास हर ऑप्शन में 2 सन दिए गए हैं, साल दिए गए हैं। अब आपको देखना है कौन सा सही है जब उनका जन्म और उनकी मृत्यु हुई है। क्या क्या है देखिए, 1380 से 1560, 1380 से 1460, 1860 से 1938, 1880 से 1960। तो उनका जन्म और मृत्यु का सही जो है वो है, उनका जन्म हुआ था 1380 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1460 में। नेक्स्ट आते हैं, विद्यापति का जन्म दिए गए उचित विकल्प का चयन कीजिए। अब उनका जन्म कहां पर हुआ? मधुबनी बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश, आगरा, वृंदावन। अभी हमने एक प्रश्न में पढ़ा था, तो उनका जन्म कहां हुआ था? वो था मधुबनी बिहार में। विद्यापति किन 2 काल के संधि कवि रहे हैं? आपको पता है कि हमारा काव्य है जो वो कई कालों में विभक्त है, ठीक है, रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल। तो ये कौन से 2 काल के संधि, जब ये दोनों काल के बीच की संधि हुई तो उस समय विद्यापति जी थे। तो क्या था? रीतिकाल और आधुनिक काल, आदिकाल और रीतिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आदिकाल या भक्तिकाल। तो ये जो 2 काल थे वो था हमारा आदिकाल और भक्तिकाल, यानी कि जब भक्तिकाल खत्म हो रहा था और आदिकाल शुरू हो रहा था, उस दौरान ये जो है रहे थे। अब विद्यापति किस राजा के दरबारी कवि थे? नरेश सिंह, वीरेंद्र सिंह, रतन सिंह या शिव सिंह? तो हमने अभी पढ़ा था वो थे शिव सिंह। विद्यापति की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में मिलती हैं? संस्कृत, मैथिली, अवहट्ट या अपभ्रंश? तो उनकी अधिकतर जो जितनी भी हैं वो सभी मैथिली भाषा में हैं। विद्यापति की रचनाओं का उचित चयन कीजिए। अब उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, कौन कौन सी रचनाएं देखिए, यहाँ पर है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये सभी जो हैं वो विद्यापति की ही हैं। विद्यापति के पद सर्वाधिक किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? उत्तरांचल, दक्षिण भारत, पूर्वांचल या उपरोक्त सभी? तो इनके पद अधिकतर जो हैं वो पूर्वांचल में गाए जाते हैं। पाठ्य पुस्तक में विद्यापति के प्रथम पद का संबंध नायिका की किस अवस्था से है? जो पहला पद हमने पढ़ा था वो उनकी किस अवस्था को दर्शा रहा था? क्या था वो? पहला जिसमें पत्र ले जाने की बात हुई थी,
कौन सी अवस्था थी? संतुष्टि, हृदय की पीड़ा, मिलन या विरह? तो पहला जो दर्शा रहा है वो है उनके हृदय की पीड़ा, कि उनको कितना ज़्यादा तकलीफ है कि अब वो भवन में जो है श्री कृष्ण के बगैर नहीं रह सकती हैं। अपना उनका मन भी श्री कृष्ण अपने साथ ले गए मथुरा। तो ये सभी क्या था? वो खुद राधा जो है वो अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त कर रही हैं। नेक्स्ट है, पद में नायिका वास्तव में कौन है? सीता, मीरा, राधा या गोपी? तो हमने क्या पढ़ा था? वो थी राधा। कुसुमति कानन कोलिल कलरलव धरनी धरी धरी धनी धनी, इन शब्दों में कौन सा अलंकार है? ये तो आप देखकर ही पहचान गए होंगे भाई। तो जाहिर सी बात है इसमें अलंकार है हमारा अनुप्रास अलंकार। आप यहाँ पर देख रहे हैं कुसुमति का का, कानन का का, कोकिल का का, कलरव का का, ये आपका एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई। और इसे धरनी धनी धनी, तो यहाँ पर धा वर्ण की आवृत्ति है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार होगा। तो इस प्रश्न के साथ हमारे इस पाठ के सभी एमसीक्यूज खत्म होते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, जब भी आपका कोई भी चैप्टर आए, चैप्टर को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी। लिटरेचर में ख़ास तौर से जब भी कोई होता है तो हमें चैप्टर बहुत कायदे से पढ़ना पड़ता है। क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी तरीके से बनाकर पूछे जा सकते हैं। तो हमारा जो चैनल मैग्नेट ब्रेन्स है, ये आपको सारे ही वीडियोस, यानी कि क्लास 12 तो हम पढ़ ही रहे हैं, आपके कोई भाई बहन या रिलेटिव्स कोई भी हो, किसी भी क्लास में हो, यानी कि मान के चलिए कि नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक, और बाकी आपको यहाँ पर इतने सारे ये कोर्सेज दिखाई दे रहे हैं, सारे ही वीडियो आपको 100% फ्री मिलते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई कूपन नहीं दिया जाता, कुछ भी नहीं। सारा ही मटीरियल आपको एकदम 100% फ्री दिया जाता है। वीडियो जो है सभी फ्री रहते हैं। तो अब ये सब आपको मिलेंगे कहाँ? ये सभी आपको हमारी वेबसाइट पे, हमारे ऐप पे और यूट्यूब पे मिलेंगे। तो इसका मैग्नेट ब्रेन का ऐप भी है, आप सभी इस चीज़ को जानते होंगे। तो वहाँ पे आपको टोटली अरेंज मिल जाएगा, वेबसाइट पे भी टोटली अरेंज मिल जाएंगे। यूट्यूब पे जैसे हमको होता है कि एक वीडियो देखने के बाद दूसरा इधर से उधर ढूंढना पड़ता है, तो बाकी सब जगह आपको अरेंज मिलेगा एक्सेप्ट यूट्यूब। अब डेली अपडेट्स के लिए क्या नया आने वाला है, क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या सब चीज़ें, इन सब के लिए आप हमारे सोशल अकाउंट से जुड़ सकते हैं। तो सोशल अकाउंट्स हमारे आप जानते हैं, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है। यहाँ पर आप डेली अपडेट्स के लिए जुड़े रह सकते हैं। तो पढ़ते रहिएगा, आगे और भी वीडियोज़ हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।